हम लोगों ने वाक्य विचार के अंतर्गत पढ़ा कि वाक्य क्या होता है। वाक्य शब्दों के व्यवस्थित रूप को वाक्य कहते हैं, जो व्याकरणिक दृष्टि से व्याकरण नियम के अनुसार जिनका कि क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है वो वाक्य होते हैं। वाक्य में शब्द को ही पद कहा जाता है, हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं। अब आया कि उसमें हम लोगों ने पढ़ा था उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। उद्देश्य जिसके अंदर कर्ता होता है वो उद्देश्य है। विधेय जिसमें कर्म और क्रिया दोनों होती है वो विधेय के अंतर्गत आता है। आज हम लोग उपवाक्य पढ़ेंगे। उपवाक्य क्या होता है? वाक्य की सबसे छोटी इकाई को उपवाक्य कहते हैं। इकाई माने एक अंश, 2-3 वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना, उसमें हर वाक्य अगर अपनी पूर्ण क्रिया लिए हुए है तो एक उपवाक्य कहलाएगा। इस प्रकार से समझते हैं कि वाक्य में छोटी इकाई उपवाक्य कहलाती है। वाक्य एक उपवाक्य या एक से अधिक उपवाक्यों का भी हो सकता है। एक उपवाक्य या एक से अधिक उपवाक्यों का भी हो सकता है। अतः वाक्य में जितनी क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। जितनी क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य कहलाते हैं। उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। उदाहरण है, मेरा पुत्र रवि बीमार है क्रिया है, ठीक है। अब मेरा पुत्र रवि बीमार है इसलिए वह आज स्कूल नहीं जा पाएगा। अब देखो, एक पूरा वाक्य है, मेरा पुत्र रवि बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे दो क्रियाएं हैं, मेरा पुत्र रवि बीमार है एक है, और नहीं जा पाएगा, जा पाएगा भी क्रिया है। दो क्रियाओं से एक वाक्य, ये दो उपवाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बन गया है। अब देखिए, उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य। उपवाक्य दो प्रकार के हैं, प्रधान और मुख्य उपवाक्य। और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। अब ये प्रधान उपवाक्य क्या होता है, अब लोग इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। प्रधान उपवाक्य वाक्य में उपवाक्यों में से जो वाक्य का केंद्र होता है, जो वाक्य को मुख्य होता है, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे ये वाला जो हमारा उदाहरण था, मेरा पुत्र रवि बीमार है, ये मुख्य वाक्य है, प्रधान है, इसलिए वो विद्यालय नहीं जा पाएगा या स्कूल नहीं जा पाएगा, वो उससे जुड़ा हुआ है। तो इस वाक्य में मेरा पुत्र रवि बीमार है, ये प्रधान या मुख्य उपवाक्य कहलाएगा, ठीक है। दूसरा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य वो होता है जो प्रधान उपवाक्य की सहायता करता है, प्रधान उपवाक्य को अर्थ में पूर्णता लाने के लिए उसकी मदद करता है। जैसे वे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य के सहायक होते हैं और अर्थ को पूर्ण करने में सहायता करते हैं, वे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे मेरा पुत्र बीमार है, ये तो मुख्य वाक्य हो गया, इसलिए वह आज स्कूल नहीं जा पाएगा, ये है आश्रित उपवाक्य। इसलिए जो शब्द इसलिए से जोड़ा गया है, दो वाक्यों को इसलिए योजक से जोड़ा गया है। ये इसलिए जो है दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये योजक की भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ पर मेरा पुत्र बीमार है एक वाक्य, वह आज स्कूल नहीं जा पाएगा दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को योजक से जोड़ा गया, योजक है इसलिए, तो दो उपवाक्यों को जोड़ा गया, ठीक है। और वह आज स्कूल नहीं जा पाएगा, ये पहले वाले वाक्य पर निर्भर है, उसकी पूर्णता प्रदान कर रहा है, तो इसलिए ये वह आज स्कूल नहीं जा पाएगा आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। इस प्रकार से उपवाक्य क्या होता है और उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, आज हम लोगों ने इसका अध्ययन किया, और इसको हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे, फिर हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे और हमको आगे मदद मिलती जाएगी।